सागर से तो नदियां भले, जो पीने के नायक आए। अरे उस इतने बड़े विशाल सागर से तो वो नदियां भली हैं, कम से कम नदी का जल हम आप लोग ग्रहण तो कर लेते हैं। समुद्र बड़ा है लेकिन जल को नहीं पी सकते हैं, इसलिए बड़ा मत बनो। कहते हैं ठाकुर को अगर प्राप्त करना है तो झुकना सीख जाओ। जिसने झुकना सीख लिया उसको हरि मिल जाएंगे। कहते हैं कितने छोटे हो जाओ, बोले राई से भी छोटे हो जाओ तो मिल जाए जगदीश। अब जैसे एक वृक्ष का एक फल है और वह फल को पता है कि लोग मुझे ही खाएंगे, मेरे वृक्ष को कोई नहीं खाएगा, लेकिन वह फल स्वयं झुक जाता है। तो हम आपको भी क्या सीखना है, बोले झुकना सीखना है। कहते हैं रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने के लायक नहीं आ सकता है, कम से कम आग तो बुझा सकता है। एक नाली का पानी है, हम पी नहीं सकते हैं, अगर कभी आग लग जाए तो वह पानी आप डाल तो सकते हो। इसलिए कीचड़ को भी आप गंदा मत कहो, वो अपनी जगह पर ठीक है। जो खराब इंसान है उसको आप कभी जाना मत टोको, नहीं तो उसकी एक दिन याद आएगी, जब काम पड़ जाएगा तो फिर वह आपका काम नहीं करेगा। और भोग लगाया है। हमारे गिरिराज जी कहते हैं अरे ब्रजवासियों और आनियो और आनियो और आनियो, अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए गिरिराज जी के लिए, गोवर्धन के लिए बोले सबसे प्रिय भोजन क्या है पता है? कड़ी और चावल। और आप लोगों को पता होगा जब दीपावली के दूसरे दिन जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो हर घर में कच्चा भोजन जरूर बनता है, क्योंकि कच्चे भोजन के साथ में कड़ी चावल का भोग लगाते हैं। और कड़ी भी बोले कैसी होनी चाहिए? बोले सुहागिन होनी चाहिए, उसमें कुछ पकौड़ी जरूर होनी चाहिए। अब भोग लगा और जब जैसे ही भोग लगा तो इंद्र को याद आया कि अभी तक तो हमारी पूजा आज ब्रजवासियों ने क्यों नहीं की, बहुत देर है गई, कहा बात है। तो इंद्र ने अपने गणों को भेजा कि गणम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। गणम साम वर्तक का नाम इंद्रा प्रचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहे समान्युता। गणों ने जाकर के देखा गणम शाम वर्तकम नाम, और गण देख करके आए और राजा इंद्र से बोले अरे महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। इंद्र ने कहा क्या गड़बड़ हो गया? अरे राजा महाराज एक नेक्स्ट चोरा है, वह चोरा ने आपकी पूजा बंद करा दी, और वह तो एक विशाल पर्वत की पूजा करा रहा है। पर्वत की पूजा करा रहा है।
तो मेघा नाम चांतकारिणा। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, कौन है मैं देखता हूं। तो इंद्र ने क्या किया, मेघाओं को आदेश दे दिया, बहुत जोर से बरसना प्रारंभ हो जाओ। कहते हैं जब बारिश होने लगी तो ब्रजवासी तो कहने लगे, ए अबरे करम तू इतना ना बरस की वो आना ना सके, और आ जाए तो फिर जम के बरस, आ जाए तो फिर जाना ना सके। अभी मत बरसो, अभी पूजा हो जाने दो। लेकिन अब इंद्र तो माने नहीं, उसकी तो पूजा हुई नहीं, गुस्सा आ रहा है और जोर से मेघाओं को आदेश दिया, बहुत जोर से बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो ब्रजवासी पता क्या कह रहे हैं कि राखो मोरी लाजे मेरे घन श्याम, राखो 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 मोरी लाज मेरे घन श्याम। बिजली चमके चमकत दामिनी, बादल गरजे चमकत दामिनी, राखो मोरी लाज गरीब नवा। मेरी लाज को राखो, लाज को राखो। जैसी लाज की बात आई तो कन्हैया ने कहा कि वो कन्हैया 7 वर्ष के कन्हैया ने उस पर्वत के नीचे ब्रजवासियों से कहा, आप थोड़ी थोड़ी हिम्मत करो। सब लोग नीचे हाथ लगाते हैं और इस पर्वत को उठाते हैं और कहते हैं जैसे ही हाथ लगाया है भगवान ने, और हाथ लगाने के बाद में भगवान ने उस पर्वत के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण के जय जय श्री राधे, जय जय श्री अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। अब ब्रजवासी सभी नीचे आ गए, अपना अपना जो डंडा लिए थे बढ़िया सब ब्रजवासी ने लगा लिया। और लगाने के बाद में अब देखिए, इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना। बोले मेघा निर्मुक्त बंधना, मेघ तो बरस ही रहे थे तो लगभग 4 दिन हो गए। अब कन्हैया निरंतर हाथ लगा करके रखे हैं, और हाथ तो लगा करके रखे हैं। तो एक ब्रजवासी बोलो, क्यों रे लाला, तू तो बड़ो बदमाश है। कन्हैया बोले, कहा बात कि मैं बदमाशी कर रहा हूं। अरे कन्हैया, काजे पर्वत तेरी जा नेक सी छोटी सी उंगली पर रखो है का।